नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का मेन एग्जाम का पेपर है जो अभी एग्जाम हुआ है। हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है, रीतिकालीन काव्य। कुछ क्वेश्चनों की आपको आंसर की भी बताने वाला हूं। 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर है। अदर यूनिवर्सिटीज के लिए काम आने वाला पेपर रहेगा। किस यूनिवर्सिटीज का पेपर है लास्ट में बता दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ए के अंदर दोस्तों पहला क्या पूछा यहाँ पे, रै कपि कौंतु रामचंद्रिका में आए इस प्रश्न का हनुमान क्या प्रत्युत्तर देते हैं। ये पहले का पहला है। तो दोस्तों इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा मैं हूँ हनुमान श्री राम का भगत। उसके बाद दूसरा है मेरी भव बाधा हरो, दोहे में बिहारी किससे अपनी पीड़ा का हरण करवाना चाहता है। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह हैं चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके पीली आभा वाले शरीर की जाही पड़ने से श्याम वर्ण की श्री कृष्ण हरित वर्ण के हो जाते हैं, इसलिए वह राधा से कष्टों को निपटाने के लिए कहता है। तीसरा क्वेश्चन आता है पद्माकर की काव्य की एक मुख्य विशेषता बताना होगा। तो इसमें आंसर लिखेंगे पद्माकर के काव्य की एक मुख्य विशेषता है उनकी भावुकता और संवेदनशीलता है। उनकी कविताओं में गहरे भावों का उद्घाटन किया गया है जो पाठक के दिल को छू जाते हैं। उनकी कविताओं में जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट से उतारा गया है, जिससे पाठ की गहराई से समझने और अनुभव करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन। सेनापति की प्रकृति चित्रण संबंधी पद की 2 पंक्तियां लिखना होगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप, बरन बरन तरो फूले उपवन बन, सोही चतुरंग संग दल लहित है, बंदी जिमे बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजल माधुप गान गुण गहियत है। दूसरा लिख सकते हैं वर्ष को तरनी तेज सहसो की किरण करे, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, तचती धरनी जग जरत झरनी श्री, चाहे को पकड़ी पंथी पछी बिरमत है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है गिरिधर कवि राय के अनुसार मतलब का व्यवहार कहाँ है। तो इसका आंसर लिखेंगे 5 क्वेश्चन में, गिरिधर कवि राय द्वारा कही गई इस बात में व्यवहार का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में सत्य, नैतिकता और संज्ञान बनाए रखने के लिए अपनी आदतों और कृत्यों को उच्च मानकों के साथ मेल करना चाहिए। यह एक विशेष उपदेश है जो हमें सही और उच्चतम मानकों के साथ जीने की महत्वाकांक्षा देता है। शिक्षा आता है रज्जब का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे रज्जब का पूरा नेम रज्जब अली खां था। सांगानेर यानी कि राजस्थान के पठान वंश में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म 1567 में हुआ था। पिता जयपुर राज्य की सेवा में एक प्रतिष्ठित पद पर थे। ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। भक्ति आंदोलन के संत थे। ये राम रहीम और केशव करीम के एकता के गायक निगुण संत है। इनके प्रसिद्ध 3 ग्रंथ अंगवधु, सभंगी और वाणी है। नेक्स्ट आता है 7वां, रीतिकाल की 3 काव्यधाराओं के नाम लिखते हुए प्रत्येक काव्य के एक कवि का नाम लिखना होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, रीतिकाल को 3 काव्यधाराओं में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम बात करें भक्ति काल कवि सूरदास, रस काव्य कवि भर्तृहरि, आधुनिक काव्य कवि भारवी दत्ता। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन। रीतिकाल के कोई 4 कवियों के नाम लिखना होगा जो दरबारी कवि है। तो पहला लिखेंगे रहीम, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल चौबे। उसके बाद में 9 आता है काव्य किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप, काव्य शब्द का अर्थ होता है किसी विचार या भाव को सुंदर शब्दों में व्यक्त करना। काव्य कविता, गीत, नाटक या किसी अन्य साहित्यिक रचना को कहा जाता है जो संगीत, छंद और भावात्मकता का समृद्ध विचरण होता है। इसका उद्दीपन और प्रेरणा विभिन्न भावों, अनुभूतियों और अनुभव से हो सकता है। 10वां क्वेश्चन आता है द्रुत विलंबित छंदों में गणों का क्रम क्या होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे 1 नगन, 2 भगन, 1 रंगन, यानी कि 12 वर्ण होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खंड ब के अंदर। ये बड़े क्वेश्चन है, इसमें 5 को आपको किन्हीं 5 की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें ऐसे आपको सिर्फ 5 पर ही संदर्भ सहित क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। और कितने नंबर का क्वेश्चन है आपको ऊपर देखने के लिए मिल चुका है जो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें से 5 की क्या करना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो इनको नोट कर लेना।
तो फटाफट से एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको क्या करनी होगी, 5 की व्याख्या करनी होगी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड स की बात करते हैं यहाँ पे। तो खंड स में क्या दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन है। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, सिद्ध करना होगा इसके बारे में। भूषण रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है, तार्किक उत्तर देना होगा। वीरहानुभूति की विकासात्मक स्थितियों घनानंद के काव्य में पूर्ण रूप से उपस्थित है, सिद्ध कीजिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक उचित है, तर्क पक्ष के तर्क में दीजिए। अथवा के अंदर पूछा है पे काव्य प्रयोजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसको समझाना होगा। दोस्तों पेपर आपका क्या हो चुका है पे कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। एमजीएस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा। धन्यवाद।